किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिलचोत माता जी का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किसका व्रत कर रहे हो, इसके करने से क्या लाभ होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता जी का व्रत है, इसके करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता जी का व्रत करके 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया। चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश और चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन जी व तिलचोत माता की कृपा व मेहरबानी से उसको पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी महाराज कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 फेरे ही हुए थे कि चौथ माता ने अपना कोप दिखाया और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर उसको छिपा दिया। सब लोग आश्चर्य में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ 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 मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिन्होंने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा गणपति भगवान और चौथ माता जी का पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना करी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू
सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली छा गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के भी साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को कभी चढ़ावे के रूप में ना भूले। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान और तिल चौथ माता जी की जय हो।